बिजी हूँ यार, बाद में बात करती हूँ। अरे जब कभी फेमस हो जाओ ना तो फिर चैनल वाले पीछे पड़ जाते हैं इनके मेरे। अनुराधा जी आपका शॉट रेडी है? यार मैं ब्रेक पे हूँ, आ रही हूँ। हाँ देखो ना फोन कर रहे हैं, ठीक है ओके मैं बाद में कॉल करती हूँ। मॉर्निंग जबरदस्त वो भी मेरे बिना वो तो हो ही नहीं सकता। हर चीज में अनुराधा तो इतनी फेमस जो हो गई हो, कितनी मैसेजेस कितने फोन कॉल्स ऑल द टाइम। देखा थोड़ा सा बेवकूफ मुझे भी बनाना आता है। तो इसी के साथ दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टूडियो 4 में मॉर्निंग जबरदस्त कॉन्सेप्ट बाय हाय मार्टान। कभी घमंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज घमंड रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। आज आपकी प्यार और इतनी सारे लोगों के मैसेजेस फोन कॉल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इसी की वजह से आपके प्यार की वजह से आज जो मैं बनी हूँ अनुराधा चैटर्जी वो आप लोगों की वजह से बनी हूँ। तो घमंड कभी नहीं करना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का शो थोड़ा सा हटके है। जैसे पहले मैंने आपको कुछ सरप्राइज दिया राइट, तो अभी आपके सामने कुछ सरप्राइजेस और बाकी है। हाँ दोस्तों, आज आपके सामने किसी खास स्पेशल मेहमान को मैं लेके आ रही हूँ जो कि वुमेन है और ये मॉर्निंग जबरदस्त के शो में हर वक्त मैं वुमेन को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती हूँ। तो अभी जिससे मिलवाने वाली हूँ वो जीटीए की बहुत ही पॉपुलर एक शख्स है हमारे साथ और वो वुमेन है और हम वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ओनली ऑन मॉर्निंग जबरदस्त और कॉन्सेप्ट बाय हाय मार्टान। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैं चलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक में अपनी फोन को लेके, ये भी तो जरूरी है। हेलो हाँ अब बोलो। So sweet. Ashoka Parathas. Enjoy the Indian taste. खाने के बाद एसिडिटी की बड़ी वजह डब्बों के मसालों में शामिल MSG, हाइड्रोलाइज्ड सोया प्रोटीन और केमिकल्स हैं। तो अब इस्तेमाल करें हबीब रेसिपी मसाला मिक्सेस, हर खाने की उसी लज्जत के साथ। नो MSG एडेड, हाइड्रोलाइज्ड सोया प्रोटीन और हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स के बगैर, शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, सिर्फ और सिर्फ खालिस मसाला जात हबीब रेसिपी मसाला मिक्सेस। अवेलेबल एट ऑल फ्रेश आउटलेट्स एंड ऑल देसी ग्रोसरी स्टोर्स अक्रॉस GTA। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के
जी हाँ दोस्तों, तो आज हमारे सामने हैं मिस सोनिया सेमी, जो कि नाचो विद सोनिया से हमारे GTA में बहुत मशहूर हो चुकी हैं। बट लेकिन हमारे साथ वो आज आई हैं और भी कुछ बातें करने के लिए, जो कि टिकटॉक शो से उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ नहीं, सिर्फ GTA में नहीं, सारे दुनिया में वो छा गई हैं। तो हमारी कैनेडियन क्वीन, हमारी नाचो विद सोनिया अभी टिकटॉक शो के लिए भी काफ़ी मशहूर हो गई है। तो अभी हम जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी नाचो विद सोनिया के बारे में एंड सोनिया सेमी के बारे में। जी हाँ सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो 4 में। वेलकम टू स्टूडियो 4। Thank you so much for inviting me. This is my pleasure, and thank you very much Studio 4 for inviting me to your studio. जी हाँ सोनिया जी, तो आपका मैं पूछना चाहती हूँ, आप GTA के बहुत ही पॉपुलर हस्ती हो और मैं चाहती हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन नाचो विद सोनिया के साथ कि क्या है नाचो विद सोनिया ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे नाज़रीन देखे नहीं हैं कभी आपको, उसके बारे में, आपके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। So first of all, thank you so much for having me at your show. And Nacho with Sonia, the caption itself says it everything. It's dance like a star. और एक ये पहचान है जो आप लोगों ने दी है, मैंने सिर्फ कोशिश की है। So it's a dance company, and यहाँ पर हम बच्चे से लेके बड़े, और क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ डांस की कोई उम्र नहीं होती, बस आपका दिल होना चाहिए और कदम अपने आप ही थिरकराते हैं फिर। बिल्कुल। तो डांस आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने पहली बात यह है कि आप कब कनाडा में कदम रखी हैं अपना, और कब से ये डांस ऑर्गेनाइजेशन आपने सोचा स्टार्ट करने का? मैं इस कंट्री में ऑलमोस्ट लगभग 20 साल से हूँ, सो इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन डांस जस्ट हैपेंड वन फाइन डे, आई गेस। यू नो, वो कहते हैं ना कि अगर आपके नसीब में कुछ हो तो वो आपके पास चल के आता है। मेरे साथ शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। सो येस, इट जस्ट हैपेंड। आई थिंक नाचो विद सोनिया इज़ अ कंपनी like around 3 years now. It's been only 3 years, but here I am. Wow! But in 3 years you have achieved a lot. Like आपका जो पैशन है, आपकी जो टैलेंट है, वो उभर के आती है आपके डांस से, और आप अभी GTA में बहुत ही मशहूर हो अपने डांस के साथ। सिर्फ 3 इयर्स में आपने कमाल कर दिया। तो अचानक से कैसे आपके दिमाग में आया? आप इस कंट्री में 20 ईयर्स से हो और किस प्रोफेशन में थी, और अचानक से ये जो चेंज हुआ आपके लाइफ में और आपके मन में ये जो चाहत आई, ये कैसे आई? I was always into dance, like डांस हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन you know, ये एक चीज़ है, it is out of the box, you know, it's not very acceptable. लोग इतना उसको, you know, it's always looked down upon little bit। जब कोई डांस करता है तो थोड़ा सा उसके लिए ना एक इनहिबिशन होता ही है। एंड आई गेस अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करो, पैशन से करो, दिल से करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, और बस फिर किस्मत आपको ले जाएगी जहाँ आपको पहुँचना है। बस मेहनत करनी है बहुत सारी। जी बिल्कुल, मेहनत और लगन और अपने हुनर से आप सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। बट हाँ, आपने जो एक बहुत अहम बात कही कि फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है जी। बिकॉज जब आप ये प्रोफेशन को चुनते हो तो इसमें बहुत सारे पड़ाव आते हैं जो आपके खिलाफ भी होते हैं, आपके साथ भी होते हैं। बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो आपको जोड़ते हैं, आपको तोड़ते हैं, और वो एक एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के जो आप चलते जाते हो और सीखते जाते हो। लेकिन ऐसे वक्त में आपके अपनों का साथ ज़रूरी है। अगर अपने आपके साथ है तो फिर क्या बात है। जी बिल्कुल सोनिया। और जी हाँ सोनिया, आपने जैसे कि अभी बताया कि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए, तो सिर्फ फैमिली का नहीं, आपके फ्रेंड्स का भी सपोर्ट होना चाहिए, आपके कम्युनिटी का भी सपोर्ट होना चाहिए, और सारे लोगों का जो भी हमारे हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए। बट हमने देखा, जैसे कि हम जानते हैं कि डांस प्रोफेशन को लोग सोचते हैं ये क्या प्रोफेशन है,
तो आप जैसे कितने लोग बैक बाइटिंग करते हैं कि ये कौन सा भाई प्रोफेशन आ गया है कि नाचो विद सोनिया, राइट? तो इसमें बैक बाइटिंग बहुत लोगों ने की, बहुत सारे आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा इस मुकाम तक आते हुए, और वो भी 3 इयर्स में। तो आप अपने ये जो जर्नी है, ये जो आपके इस मुकाम तक पहुंचने की जो जर्नी है, हमारे दर्शकों को मोटिवेशन के लिए एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आप ये शेयर करो। To begin with, I would only say one thing, और वो ये है कि अगर आपका दिल किसी चीज़ में मानता है और अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो वो काम ज़रूर करें, क्योंकि जब आप दिल से काम करोगे तो कितनी भी मुश्किलें जो आएगी ना, वो आपका अपने आप ही हल हो जाएगी, क्योंकि आपके पैशन के साथ, आपकी शिद्दत के साथ, आपके सच्चाई के साथ ऊपर वाला आपका साथ ज़रूर देगा। बट ऑल सेड एंड डन, ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब सच्चाई आती है तो बड़ी मुश्किलों के साथ आती है। आई हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम व्हेन आई स्टार्टेड, बिकॉज जहाँ पर जितने भी डांस स्कूल्स है दे टीच, बच्चों को सिखाते हैं, एंड जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बिहाइंड द कैमराज होते हैं। सो अगर शोज़ भी होते तो बच्चे स्टेज पर होते हैं। आई वॉज द फर्स्ट वन हु इज़ गोइंग टू बी ऑन द स्टेज। तो वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो गया था, एंड पीपल वर लाइक नो इट्स नॉट अ गुड शो, ये ऐसा शो है, वैसा शो है, फैमिली शो नहीं है, यू नो, एंड पीपल टुक इट इन अ वेरी बैड वे। In fact, my own family too. My immediate family was very supportive, but जो रिश्तेदार है सब है, they all had this question कि नहीं, how can she dance, how can it be like this? So बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अगेन एज आई सेड, अगर आपकी इमीडिएट फैमिली आपके साथ है तो आप ये जंग लड़ सकते हो। देन कम्स योर सोसाइटी, योर कम्युनिटी, वो भी आपका साथ नहीं देती, बिकॉज उन्हें लगता है कि दिस इज समथिंग आउटसाइड द बॉक्स, सो दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। एंड जब आप किसी चीज़ या किसी मुकाम पर पहुंच जाते हो तब आपको सब सराहते, आपको प्यार देते, आपके साथ जुड़ जाते, लेकिन बहुत कम लोग होते जो आपके स्ट्रगल में आपके साथ होते, बिकॉज उस वक्त लोग आप पे शायद उतना भरोसा नहीं करते, या उन्हें पता नहीं है कि आपकी यू नो कैपेसिटी के एबिलिटी, आपकी काबिलियत क्या है, तो वो प्रूव करने में टाइम लग जाता है। एंड आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई प्रूव दैट वाज व्हेन आई ब्रॉट when I came up with the show, आपको पता ही है, फ्रीडम। इसका कैप्शन था कि डांस इज़ नॉट अ टैबू, इट्स अ टैलेंट। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी डांस करना चाहता है, मैं नहीं कहती हूँ कि हर कोई स्टेज पर आके डांस करे या परफॉर्म करे जी, मेरा ये कहना था कि अगर एक बच्चा घर की शादी में या बड़ा एक अपनी फैमिली गैदरिंग में डांस कर रहा है तो यू शुड नॉट डिस्करेज दैट पर्सन। वो शो बहुत सक्सेसफुल गया। आई थिंक आई हैड अराउंड 500 गेस्ट। या इट वाज अ मेगा हिट शो। आई वाज आल्सो देयर। मेरे दिल में यही था कि अगर इस शो से एक इंसान भी अपने घर जाकर ये कहता है कि यस, इफ शी लाइक्स टू डांस शी कैन, मेरे लिए वो सफल है मेरा शो लाना। बट उस शो को लाने में बहुत सारी तकलीफ़ें आई, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट शो एंड एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो था लोगों का टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ डांस शो। एग्जैक्टली। बट एज आई सेड, अगर आप मेहनत कर रहे हो और लोग आप पर विश्वास ज़रूर करेंगे किसी ना किसी दिन, एंड वो एक दिन आ ही जाता है और आ गया। बिल्कुल सोनिया, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, और कोई भी नया कॉन्सेप्ट को हमें डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि वो पहला शो हुआ था और उस तरह के शो जीटीए में डांस शोज नहीं होते थे, गाने के शोज तो हम हमेशा होते थे। सो पीपल वर वेरी वेरी क्यूरियस, एंड बट ग्रोथ इसी तरह होती है। फ्रीडम आया, फ्रीडम के बाद लव ऑल आया जी। लव ऑल वाज अ सुपर डुपर हिट, इट वाज द बेस्ट शो। एंड देन केम ब्रेथलेस, जहाँ पर मैंने और ज़्यादा बेटर किया था। सो आई गेस बाय द टाइम आई गॉट ब्रेथलेस, तब तक लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, तब तक था कि सोनिया का शो है, हमें जाना है। सो इतनी मुश्किलें, आई थिंक इफ आई वुड से 100 के, अगर 10 के स्केल पे रखूं, सो बाय द टाइम ब्रेथलेस केम, आई थिंक 9 पर थी मैं। Wow, so it was a sold out event that time. It was a very good event, and इस साल का शो because of COVID I had to cancel, but I know this year I had better and more plans in my mind, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके होगा, क्यों नहीं। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि 2020 के लिए कि आपका ये साल मतलब लास्ट ईयर डिफरेंट रहा सबके लिए, सारी इंडस्ट्री में, सब फाइनेंशियल या जो भी आप बोलो, सारी इंडस्ट्री में
2020 एक डिफरेंट ईयर रहा है, बिल्कुल। तो आपने बहुत कुछ किया 2020 में, हम तो आपको actually- देखते ही रहे, actually- आप तो बिल्कुल बैठे ही नहीं उस समय, तो आपने क्या क्या किया जो मैं आपको जिन्होंने- बोलती हूँ इट्स बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी। वाह। आई होप कि आप सबके लिए इस तरह ब्लेसिंग हो। आई नो कोविड ने बहुत नुकसान किया है लोगों का, जी। and खुदा करे सबके नुकसान सही हो जाए, भरपूर बिल्कुल। उनको सबको तरक्की हो। लेकिन मेरे लिए चमत्कारी हो गया बिकॉज जैसे ही शो कैंसिल हुआ, जी। मैंने एडवांस भी पे करके रखा था बट कैंसिल हो गया, तो आई वाज लाइक वेरी लाइक यू नो दैट वाज माय आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो जैसे ही शो कैंसिल हुआ मेरा ध्यान टिकटॉक पर गया, एंड आई डोंट नो कैसे गया। हाँ सोनिया, एक सेकेंड मैं आपको स्टॉप करती हूँ यहीं पे। आपने 2020 में काफ़ी लोगों को बहुत तंग किया। एक स्टोरी है अपने आप में ही। आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन इंडिया विद सम ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स फॉर द नेक्स्ट शो। Okay. एंड वहाँ पर जो हमारे एक डांस टीचर थे वो लाइक कोई चलो टिकटॉक बनाते हैं, आई एम लाइक क्या है टिकटॉक, मुझे तो हाँ। पता ही नहीं कि ये कोई ऐप भी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। जी। एंड इट्स लाइक नहीं लेट्स मेक इट, आई मेड इट फॉर फन। एंड देन एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे यू नो इट वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करते, नहीं हुआ तो यू नो जस्ट फॉर फन वी विल डू इट। And the first video I put, I think first or second, I don't know which one it was in the red sharara or something. Okay. It hit 1 million. वाह। And then I put another one and it was again something 6 million or something, I don't know it, and ऐसा तो मैं क्या कर रही हूँ जो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो भी एक डायलॉग बाद में बन गया था कि ऐसा क्या है जो लोगों को पसंद आ रहा है। बट आई गेस फिर एक वो चस्का लग गया, और फिर ये काम ऐसा नशा है हाँ। कि इसके सामने सारे नशे फीके पड़ जाते हैं, एंड दैट्स बिल्कुल। हाउ टिकटॉक हैपेंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही टिकटॉक की शुरुआत तो अभी मतलब 2020 में हुई हो गई। तो हाँ, तो इवेंट कोई कैंसिल नहीं हुआ, इवेंट बल्कि आपके सारे दुनिया देख रहे मैं हैं। यही बताना चाह रही हूँ हमारे दर्शकों को, और आई थिंक एवरी वुमन और हर किसी को मेरा ये एक संदेश होगा, वो ये है कि जब भी हमें लगता है कि कोई चीज़ हमारी रुकावट हो रही है, जैसे मुझे लगा जी। मेरा शो रुक गया है, जी। वो मेरी रुकावट है, लेकिन जब भी हमें कोई चीज़ रुकावट लगती है या हमारा नुकसान लगता है या कोई चीज़ हमें सैड करती है, डिप्रेस करती है, हमेशा ये याद रखिए कि उसके बाद जो आपके लिए आने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बेहतर होगा आपके लिए। खुदा भगवान जो आप बिल्कुल, कहो जो बोलते उसने हैं ना- आपके लिए बेटर ही सोचा है, हाँ। एंड इट विल ऑलवेज गिव यू समथिंग गुड, पॉजिटिव एंड प्रोग्रेस। बिल्कुल, परमात्मा एक तरफ दरवाजा बंद करती है तो दूसरे तरफ सो खोल अगर देती शो है। कैंसिल नहीं होता तो आज मैं टिकटॉक नहीं होती। टिकटॉक क्वीन नहीं रहती। So है I ना? guess I think it happened for my good, and I'm very happy that this happened, and I'm very happy कि आप सब enjoy भी करते हो। I'm just बिल्कुल, happy about it. एवरीबडी इज योर फैन राइट नाउ। And I'll try my best कि मैं आप लोगों के लिए और भी entertainment ला सकूं और बेहतरीन तरीके से ला सकूं। जी, तो आपके 2021 अभी जो है इसमें इस साल के क्या क्या प्लान्स हैं और क्या क्या आप करना चाहते हो? We are doing many things right now. We are doing workshops, we are doing fitness classes, we are doing TikTok as business promotions. जी। हम business के promotions करते हैं TikTok पर. We also make ads. We are doing lot of other things right now. जी। And थोड़े projects in process भी है. I तो don't जैसे know. मान लीजिए अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहेंगे, कोई अभी तो सारे पार्टीज ऑनलाइन हो रहे हैं, जी, राइट? जी। तो ऑनलाइन पार्टीज के बारे में आप क्या कहोगे? हमने एक्चुअली ऑनलाइन किटी पार्टी शुरू की है Wow, बिकॉज online kitty party। ऑनलाइन किटी पार्टी बिकॉज हम सब अपनी किटी पार्टीज मिस करते हैं, जो मुंबई से है, इंडिया से है, या आई थिंक हर जगह पे ये होता है। इट इज समथिंग पार्ट ऑफ अस। तो सोनिया, अभी जैसे आपने ऑनलाइन पार्टीज के लिए बोला, तो ऑनलाइन पार्टीज में क्या होता है? लाइक आई नेवर हर्ड ऑफ आप दैट। अपनी किटी पार्टी बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे अगर आप नाचो विद सोनिया के साथ जुड़ जाओगे, ये हमारा वादा है। वाओ, सो किटी पार्टी विद नाचो विद सोनिया। यस, जैसे हमारा जो मेन मकसद है, हम जब किटी पार्टीज में जाते हैं अनुराधा, हमारा जी। मेन मकसद क्या होता है? वी वांट टू ड्रेस अप, वी वांट टू ईट गुड फूड, वी वांट टू डांस, वी वांट टू सिंग, एंड यू नो जो गपशप होती है वो करनी होती है। बिल्कुल। वो सारा आपका ऑनलाइन हमारे साथ होगा, एंड इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 4166029662।
बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हमें ज्वेलरी, अपना ड्रेस, ये सब दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हम तो देंगे ना, हम क्यों हैं यहाँ तो पर? फिर वो पार्टीज भी आपके टिकटॉक वीडियोस में भी बिल्कुल आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, और हम टिकटॉक्स भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, बिल्कुल, ये सब तो कुछ ऑनलाइन amazing, होगा। एकदम राइट, सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे बिल्कुल सुहागा भी। हो गया, yes। बिल्कुल। तो अच्छा, और जैसे कि आपने बताया कि लास्ट टू लास्ट ईयर आपने बहुत कुछ किया था, इवेंट्स वगैरह, तो मैंने सुना कि आपने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ किया था। यस, जब हम नाचो विद सोनिया को प्रमोट करते थे, व्हेन आई वाज न्यू इन द बिजनेस, तभी हमने बहुत सारे स्कूल्स के वर्कशॉप्स किए थे, ग्रेड 5, ग्रेड 10, ग्रेड 12। उसके बाद हमने सीनियर्स होम में भी किए थे। वहाँ पर हम एक बैच था, लाइक जैसे ना डिजेबल लोगों का, उनको हमने व्हील चेयर पे डांस करवाया था, सो दैट दे थिंक, उन्हें ये पता चले कि डांस दिल से होता है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नहीं चल सकते तो आप डांस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप देखो, डांस यहाँ से होता है। अगर आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, शायद आप अपने जगह पर बैठकर भी पूरी कोरियोग्राफी कर सकते हो, और आजकल तो सिटिंग कोरियोग्राफी बहुत ही पॉपुलर चल रही है। सो आई गेस डांस यहाँ होता है। और मैं हमेशा ये करती हूँ, जब इस शो में मैं कोई स्टेप भूल जाती हूँ ना, मैं थोड़े ज़्यादा नखरे करती हूँ ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं कुछ भूल गई हूँ, बट माई फैमिली नोज दैट। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था उस दिन, मैंने बोला हाँ वो क्योंकि मैं कुछ भूल गई थी। सो डांस स्टैट्स फेस पर, अगर आप अपनी ऑडियंस को फेस एक्सप्रेशन से पकड़ सकते हो तो उससे बेहतरीन डांसर मेरी नज़र में कोई नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज। मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, मुझे भी कुछ सीखना है टिकटॉक में। मुझे तो ये सब आता ही नहीं है बिल्कुल, कैसे फॉलो करूँ तुम्हें और कैसे बनाओ, मुझे 1-2 स्टेप प्लीज सिखा के जाओ। सिखा दूंगी मैं आपको, जैसे हमने अभी कहा था, हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सिटिंग कोरियोग्राफी भी कर सकते हैं। आपका इतना ब्यूटीफुल चेहरा है और इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत सी पलकें हैं, उसको यूज तो करनी ही है ना हमें, तो हम जरूर करेंगे। एंड डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी ऑन टिकटॉक। मेरा आईडी है नाचो विद सोनिया, एंड यू कैन, आई हैव 3 पेजेस। आई थिंक आप तीनों पेज ज़रूर चेक करना, बिकॉज हम तीनों पेज पे कुछ ना कुछ अलग अलग डालते रहते हैं। एंड वन इज़ ऑल्सो सोनिया एंड फ्रेंड्स, एंड अदर वन इज़ नाचो विद सोनिया _। सो जस्ट चेक आउट, व्हेन यू टाइप नाचो विद सोनिया आपको सारी आईडीज मिल जाएगी। That's amazing, आप मुझे सिखा दो अभी कुछ आपको please भी। सिखाना है, ठीक है? let's start। चांद की एक सांस में आवाज़ में घर बनाए, हाय भूले ये जहां, सांसें पलकों पे चल के